हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजेश साइंस अड्डा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जान जाते हैं किस गलतियों को करना नहीं चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उनका एग्जाम बेस्ट जा सकता है, बट बहुत अच्छे लोग नहीं जान पाते हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो भले ही कुछ लंबी हो जाए, लेकिन जो बात करूंगा वो आपके लिए सक्सेस का फार्मूला होगा। कहते हैं साथियों, खीर आप बहुत कुछ बड़ा बना दें, खीर बहुत अच्छा बना दें और कहीं से एक बूंद नींबू की गिर जाए। फिर से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप खीर बना रहे हैं और खीर बहुत ही बेस्ट बना दें और उस खीर में अगर एक बूंद साथियों नींबू की गिर जाए तो समझ लीजिए खीर पूरा बर्बाद जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे साथियों, अगर आपने एग्जाम को बहुत अच्छे से लिखा है और कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, अगर उन मिस्टेक्स को आप कर देते हैं तो मेरी बात मानिए वो आपका एग्जाम व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस सेशन के अंदर किन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लगे भगवान को हम लोग नमन करते हैं और साथ में मां शारदे की जय बोलते हैं। मां शारदे की जय सबसे इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए एग्जाम का टाइम पे, क्योंकि मां शारदे को हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारतीय समाज में साथियों पढ़ाई को लेकर बहुत ही बेहतर माना गया है। कहा गया है कि सरस्वती देवी स्वर की देवी है, सातों स्वर की देवी है, ज्ञान की देवी है। मां शारदे को प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्यारे, सबसे पहले मैं बात करूंगा पहला मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए कॉपी लिखते समय। सबसे पहला मिस्टेक है साथियों कि अपने रोल नंबर्स को जो आप लोग रोल नंबर लिखेंगे उन रोल नंबर्स में एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा साथियों। अगर आप कॉपी लिखते हैं रोल नंबर में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं आपका रोल नंबर साथियों 202 20 24 26 38 करके इतना लंबा है रोल नंबर। तो साथियों इसको आपको पहले क्या लिखना है, अंकों में लिख देना है। देन उसके बाद आपको कैसे लिखना, उसके नीचे लिखा होता है वर्ड में लिखिए। कैसे लिखिए, वर्ड में। इससे पहले वर्ड में लिखना होता है, उसके बाद अब वर्ड में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो हमें लाखों करोड़ों का साथियों कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। अगर पहला डिजिट 2 है तो इसको लिखेंगे 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 3, फिर 8, फिर 4, फिर 8। इसीलिए आपको मैं बता दूं साथियों, आपको नंबर स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, कम से कम 1 से 10 तक। 1 से 10 तक जितने भी डिजिट होते हैं उनके आपको नंबर स्पेलिंग अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप अपने रोल नंबर्स को अच्छा भर पाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, रोल नंबर अच्छे से भरने के बाद आपको आपके पास जो पेपर मिलेगा, एक होता है पेपर कोड। पेपर के इस साइड में साथियों कॉर्नर में कुछ जान लो, मान लो 830 ब्रैकेट में यूके में लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके एक कोड आपको मिलेगा, उसे बोलते हैं पेपर कोड। साथियों उस पेपर कोड को भी डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की किसी भी पेपर में आप काम कर ही जाएगा, वहां काम करेगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है, लास्ट तक मैं ये भी बताऊंगा कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए लिखते समय। अभी तो ये फ्रंट पेज की बात हो रही है, क्या हमें भरना है और कैसे भरना है। तो रोल नंबर आपको भरना है, रोल नंबर अच्छे से भरना है। रोल नंबर को साथियों डिजिट में लिखने के बाद वर्ड में लिखना है। आपको नंबर स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, इस बात को याद रख लो साथियों। अब उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको रोल नंबर के बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, पेपर कोड वाला मामला। पेपर कोड के बाद साथियों विद्यार्थियों एक बात याद रखिएगा कि बहुत लोग परीक्षा केंद्र के नाम में गलती कर देते हैं। परीक्षा केंद्र का मतलब होता है साथियों जिस स्कूल में आप परीक्षा देने गए हैं। परीक्षा केंद्र का मान ये नहीं होता कि जहां से आप पढ़कर आए हैं, जहां पर आप पढ़ रहे थे, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं। बहुत बच्चे ये भी गलती कर देते हैं परीक्षा केंद्र का नाम डालने में। तो अगर आप असमर्थ हैं, नहीं समझ पा रहे, तो अपने कक्षा व्यवस्थापक से बोलते थे, तो रूम में जो टीचर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आपको वहां पे भरना चाहिए, आप पूछ सकते हैं।
तो साथियों सेंटर नेम दूसरा मैं आपको अलर्ट करता हूँ, सेंटर नेम। अभी मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, अभी और भी कुछ सारी चीजें बताना है मुझे, तो लगे रहिएगा लास्ट तक। और 3 में आपको क्या करना है, कॉपी भर गई साथियों, आपकी कॉपी पे आपका सिग्नेचर मतलब आपका हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर बहुत होना जरूरी है। तो साथियों आप लोग जरूर अपने कॉपी के नीचे लिखा होता है साथियों परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर, वो दोनों भी विशेष है। और उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा साथियों, जब भी आपको कॉपी मिले तो कॉपी को एक बार पूरा खोल कर देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है किसी कॉपी में अगर चिट आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। चिट कैसे ही वो बाद की बात है, चिट आपकी कॉपी में है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कॉपी एक बार खोल कर देख लीजिएगा। कॉपी में अगर कोई भी मतलब कुल मिला के डैमेज है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को एक बार अवगत करवाएं, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें साथियों। अगर आप पहले से नहीं लिखना शुरू कर देते, अवगत नहीं कराते, बाद में अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसके स्वयं जिम्मेदार आप होते हैं साथियों, इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक मैं फ्रंट पेज की बात कर लिया हूं साथियों, अब इस वीडियो के मैं दूसरे टर्म में बात करता हूं, कॉपी में आंसर कैसे लिखना है साथियों। कॉपी में आंसर कैसे लिखना है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और उसके बाद ही क्या बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं हमें कॉपी में कैसे लिखना। अब हम बात करेंगे कॉपी में कैसे लिखना चाहिए। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि कॉपी को कैसे लिखना है। लास्ट टाइम एक चीज आपके लिए अलर्ट बता देता हूँ, मान लीजिए आपका ये पूरा सा पेज है, इतना कैसा आपका पेज है, मान लेते हैं इतना बड़ा आपका पेज है। आप यहाँ से उत्तर लिखना शुरू किए, मान लेते हैं उत्तर नंबर 1, क्या उत्तर नंबर साथियों 1 लिखना शुरू किए। और लिखते लिखते साथियों आपका यहाँ पे खत्म हो गया, नीचे 3-4 लाइन मान लो कि बच गया। तो आपका जो नया उत्तर लिखने का तरीका होगा, जो आप नया उत्तर लिखना शुरू करेंगे वो दूसरे पेज से करेंगे। इस बात को याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगर मेरा सलाह तो यही है साथियों, जितने भी आंसर की शुरुआत करें इस पेज के फ्रंट से करें, पेज के ऊपरी हिस्से से करें, किसी भी आधे पेज से या पेज के निचले हिस्से से अपने उत्तर की शुरुआत मत कीजिएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो जल्दी जल्दी में वो ऊपर देखने के चक्कर में नीचे वाले को भूल जाते हैं और ऊपर मार्क्स करके आगे बढ़ जाते हैं साथियों। तो मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि 32 पेज की कॉपी होती साथियों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की 32 पेज की कॉपी होती साथियों, उस कॉपी को भरना एक बहुत ही बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है। उसको भरने का एक ही मात्र तरीका है कि जो भी उत्तर लिखना शुरू करें आप लोग नए पेज से लिखना शुरू करें। क्या कहते हो, नए पेज से लिखना शुरू करें, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नए पेज से लिखेंगे तो आपकी एक नई पहचान बनेगी। ये मैंने आपको बता दिया उत्तर कैसे लिखना है, नए पेज से लिखना है। अब साथियों बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस 3 घंटे में हम लोग एग्जाम को क्रैक कैसे करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 20 गो, और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सभी को कैसे करें। तो आइए मैं उस टॉपिक पे भी बात करता हूँ कि उस 3 घंटे को हम लोग कैसे मैनेज करें, और जिससे कि एग्जाम में सारा डाउट क्लियर हो। और एग्जाम देख सकते हो जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। समय कितना बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों, एग्जाम का जो समय है आपके लिए, चाहे क्लास 12 हो चाहे क्लास 10, इस मेरी वीडियोज को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी तक अगर आपने देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो सिर्फ स्किप मत कीजिएगा। तो एग्जाम का जो साथियों टाइम है वो 3:15। इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम है साथियों, टाइम क्या है तो टाइम पहला होता है हावर, फिर होता है मिनट। मतलब 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। मेरा फार्मूला कैसा काम करता है वो देख लीजिए, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा। मैं फार्मूला काम करता हूँ 1,1,1 और उससे पहले 15, ये भी मिनट है, ये आवर है, ये आवर, ये आवर। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, जो आपका ये शुरुआती का 15 मिनट है, शुरुआत का जो आपको 15 मिनट मिलेगा साथियों, मेरी सलाह है कि आपको पेपर पढ़ लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं 15 मिनट नहीं बर्बाद करेंगे, 15 मिनट बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात मानिए, जब आपको पेपर मिले ना तो कृपया आप पेपर को पढ़ लें। पेपर को पढ़ने से ये आपके माइंड सेट बन जाएगा भैया कि पेपर पढ़ने के बाद माइंड सेट ये बनेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। अगर ये दिमाग जान गया हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो उसके बाद मेरा पहले घंटे का टारगेट पूरा होगा। 15 मिनट का टारगेट आपका ये होना चाहिए, पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है,
हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, और कितना अच्छा आता है कितना अच्छा नहीं आता है, उतना अगर आप दिमाग से पूछ लिए तो शुरुआती के 1 घंटे में मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन होते हैं क्लास 10 के अंदर। एमसीक्यू कितने साथियों? 20 एमसीक्यू है, और इस 20 एमसीक्यू के लिए मैं आपको दे रहा हूं साथियों 1 घंटे का समय। कितना दे रहा हूं? 1 घंटे का समय आपको दे रहा हूं एमसीक्यू के लिए। बल्कि अगर जिस बच्चे का एमसीक्यू अच्छे से तैयार होगा, जिसने मेरी वीडियोज को देखा होगा, कम से कम 200 प्लस एमसीक्यू करवाया हूं साथियों हिंदी के अंदर, अगर उसको अभी ने देखा होगा तो कभी भी डाउट नहीं आएगा, देखते घंटी का मार दोगे, देखते घंटी का मार दोगे। लेकिन सोचने के लिए मान लेते हैं कि साथियों 1 घंटे का समय मान लेते हैं, लेकिन 1 घंटे का लगेगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। 1 घंटा लगाना नहीं है 20 क्वेश्चन में, ये 20 क्वेश्चन में अगर 2 घंटे साथियों 1 घंटे लगा देंगे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप 1 घंटे एमसीक्यू में लगा दिए, तो अगले 2 घंटे भैया क्या करेंगे? अब शुरुआती के 1 घंटे में आपने क्या किया एमसीक्यू, उसके बाद जो 1 घंटा फिर चालू होगा, उस 1 घंटे में शुरुआती दौर में आपको वे क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको निश्चित आता है। क्या करना है? आपको वे क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको निश्चित आता है, मतलब उसमें 1% की गलती नहीं हो सकती, वो क्वेश्चंस करना है। उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके मान लेते 1 घंटे में हो जाएंगे, और जरूर हो जाएंगे, और आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अब साथियों लास्ट के 1 घंटे में हमें उन प्रश्नों पे फोकस करना है जिन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानकारी जानते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, लमसम जानते हैं, या कम से कम जानते हैं, उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। बनेगा नंबर उस पर भी उठते हैं साथियों, क्योंकि आपका ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर आपके पास जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। बट अगर आपने अटेम्प्ट किया, आपने जितना जानते थे उतना लिखा, कुछ आगे कुछ सोच समझ के लिखे, और मान लेते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का था और 2 नंबर आपको एग्जामिनर ने दे दिया, खुश होकर आपकी लिखन क्रिया के ऊपर खुश होकर ये 2 नंबर दे दिया। अब सोचो भाई 3 में से 2 नंबर मिल गया, नहीं करते तो 0 मिलता, और कर लिए तो 3 में से 2 मिल गया। भैया नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब नंबर बढ़ेगा तो रैंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब रैंक बढ़ेगी तो आपका मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब मान बढ़ेगा तो रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए मेरा साथियों कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप कर लीजिए पेपर को रीड, पेपर रीड करने से आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, क्या आता है और क्या नहीं आता है। फिर आपको करना है एमसीक्यू। जब एमसीक्यू अच्छे से हो जाए तो उसके बाद आपको करना है उन प्रश्नों को जो आपको आते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न आपको हो गए हैं आने वाले, फिर उसके बाद फोकस करना है जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं। याद रखिएगा साथियों, किसी भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब बहुत बड़ा स्कोर आप छोड़कर आते हैं, इसको बात याद रखिएगा। अब बहुत लोग पूछते हैं भैया हम सीरियल वाइज करना चाहते हैं, हमें नहीं आता तब भी उसे पहले करेंगे। तो मैं कहता हूं पेपर में आधे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आओगे। क्यों? कि मान लेते हैं जिसमें साथियों आपको आता है उसमें तो समय कम लगेगा। अब आपने सारा समय खपा दिया, ज्यादा से ज्यादा समय जो नहीं आता था। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचे जो आपको आते हैं लेकिन समय नहीं बचा, तो फिर रोना पड़ जाएगा, आपको पूरा बर्बाद जाएगा। तो मेरा सलाह है साथियों, शुरुआत टाइम में वो कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। हाँ, एमसीक्यू को ओएमआर में करना होता साथियों, और ओएमआर में गलती क्या करते हैं बच्चे, जो गोला होता है उस गोले से बाहर निकाल देते हैं। तो कोई चीज भी गोले से बाहर नहीं निकालनी है, वो गोले के अंदर ही पूरा लाइनिंग और फुल गोला अच्छे से करना है, एक भी पॉइंट बाहर न जाए, ये आपसे मेरी सलाह है। और कोशिश करिएगा काली पेन का उपयोग करके आपको गोले में भरना है, अच्छे से भरना है, काली पेन से भरना है। किससे भरना है? काली पेन से भरना है। नीली पेन से भर सकते हो तो मेरी सलाह है काली पेन से भरें, और गोले में एक भी गलती ना हो, गोला से बाहर कुछ भी ना निकले, गोले के अंदर ही रहे। इस बात को भी याद रखिएगा साथियों। तो अभी तक बात हो गई कि पेपर जो आपको मिलेगा, पेपर को कैसे करना है, कॉपी में फ्रंट पेज को कैसे भरना है, कॉपी के बीच में कैसे भरना है, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब साथियों और भी कुछ बातें आप मानते हैं, आप क्लास में जाते हैं, आपकी क्लास की पहचान अटेंडेंस के बल पे होती है। तो साथियों एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी अटेंडेंस होती है। साथियों 2 प्रकार की अटेंडेंस होती है, एक होता है रूम अटेंडेंस जो कि स्कूल के पास ही मौजूद होता है, एक मतलब जो कि बोर्ड को जाता है। 2 प्रकार के अटेंडेंस होंगे, एक होगा सीरियल वाइज और एक होगा साथियों आपका जो कि बोर्ड को जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने कॉपी बहुत सुंदर लिखी, अच्छे से लिखी, सही लिखी, एग्जामिनर के पास पहुंच गई, लेकिन आपने प्रेजेंट ही नहीं लगाया, तो भाई गलत हो जाएगा।
सवाल उठेगा भाई लड़के की प्रेजेंटी नहीं लगी और कॉपी कहाँ से आ गई। तो मेरी सलाह है कि जब भी क्लास में प्रेजेंटी बोली जाए, जब भी आप इसे सिग्नेचर करवाया जाए, कोई मामला ऐसा आता है, एक फाइल आती है आपके सामने जिसमें आपको साइन करना होता है सब्जेक्ट के सामने और अपने फोटो के सामने। तो साथियों याद रखिए, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे सखा और मेरे साथी, मेरे सारे ब्रिजेशियंस, याद रखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा तहलका मचाना है। और जो जो मैंने बताया है उसको गलती को नहीं करना है। कैसे नहीं करना है मेरे साथी, कि आपको अटेंडेंस नहीं छोड़ना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अटेंडेंस छोड़ दी, मतलब कि सक्सेस के लिए आपने एक नया रास्ता जो सोच रहे थे उसी में आपने बाधा डाल दी। अटेंडेंस नहीं छोड़िएगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है पेपर को हल करने के लिए, पेपर को स्टेप बाय स्टेप मैंने तोड़ दिया है, कैसे 3 घंटे 15 मिनट को आपको करना है वैसे कीजिए। मेरी पूरी गारंटी है आप पेपर में सफल होंगे। जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो भी साथियों इस ट्रिक के द्वारा पेपर में बेहतर कर पाएगा। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और कमेंट में इन ईश्वर का नाम जरूर लिखिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा। जो डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि कोई भी बच्चा एग्जाम में गलती ना करे। देखिए, सफल होना और ना सफल होना वो अलग चीज़ है। काफी अच्छे से लिखना और ना लिखना वो अलग चीज़ है, लेकिन गलती कर देना सबसे बड़ी बात है। आपने अच्छे से अच्छा लिखा और गलती कर दिए तो पेपर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आप गलती मत कीजिएगा। जो मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एग्जाम में बेहतर से कीजिएगा। और आई होप आप लोग बेहतर करेंगे। और एग्जाम में जाने से पहले साथियों आपके पास क्या होने चाहिए, कम से कम 2 काली 2 नीली पेन होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर रबड़ होनी चाहिए, पटरी होनी चाहिए और एक ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए साथियों। इसे बहुत सारे काम आ सकते हैं उसके। और साथियों जब भी क्लास में एंट्री जाए तो जो भी टीचर्स उनका रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा और अपने स्वभाव का अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। क्योंकि आप किसी दूसरे स्कूल में आपका सेंटर बना होगा, वहाँ आप एग्जाम में जाएंगे साथियों, तो याद रखिए वहाँ पर अपना स्वभाव प्रकट आप करेंगे। आपने अगर गलत स्वभाव प्रकट किया आपकी गलत छवि बनेगी और आप एक टीचर के अगर आंख लग गए तो आपका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। मैं इस बात को कह सकता हूँ। तो अपने टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहूँगा। और आप सभी को आपको आपके साथियों को हमारी तरफ से, ब्रिजेशन टीम की तरफ से, ब्रिज स्टडी अड्डा की तरफ से, बीएससी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय